हेलो बच्चों, आज आप क्लास 11th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 5 लेकर हम आए हैं। ठीक है, आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये दोनों वर्ड्स बच्चों सुनने में एक जैसा लगता है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, पर दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है। अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अकाउंटेंसी उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है। मतलब आप जो बुक्स में पढ़ते हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैश ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस उधार के ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, डेटर कहां आएगा, क्रेडिटर कहां आएगा, बैड डेट जो पैसा डूब गया वो कैसे रिकॉर्ड होगा, ये सारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपको मिलेगा अकाउंटेंसी में। और जब आप उसको डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे आपने पढ़ा कि हाँ डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, what is the rule of debit, what is the rule of credit, who are debtors, who are creditors, what are cash purchase, what are credit purchase, what is credit expenditure, what is cash expenditure, what is capital expenditure, liability क्या है, accrued income क्या है। जब आप इन चीजों को पढ़ते हो तो वो अकाउंटेंसी में आएगा। और अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और आप उन सब को जो आपने पढ़ा है थ्योरी में, आप उसको अप्लाई करके पता कर रहे हो कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या है, तो वो अकाउंटिंग है। मतलब जो आप किताबी ज्ञान लेते हो, एकेडमिक नॉलेज लेते हो, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। एंड व्हेन बाय यूजिंग दैट नॉलेज you are trying to figure out what is the profit and loss, what are the sales, what is the revenue of a company, then that will be known as accounting। मतलब बुक में अगर मैं साइंस की भाषा में समझाऊं, ये समझ लीजिए थ्योरी और यह प्रैक्टिकल। जैसे रेनबो का आपने पढ़ा है कि रेनबो कैसे दिखाई देता है, डिस्पर्शन की वजह से, तो वो थ्योरी है। जब आप रेनबो को रियल में देख रहे हो तब आपको समझ में आ रहा है कि वो प्रैक्टिकल है। जैसे ग्रेविटी, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, वो थ्योरी आपने पढ़ा। अब डेली लाइफ कि आपने एक चीज को यहां रख के ऐसे गिरा दिया, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर गई, तो वो डेली लाइफ एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो मैं वही कह रहा हूं, जो बुक में आप पढ़ रहे हैं बच्चों वो अकाउंटेंसी है, लेकिन जब आप उसको यूज करते हैं, मान लीजिए आप किसी दुकान में अकाउंट्स मिला रहे हैं, आपको किसी दुकान में क्लर्क का काम मिला है, आप उसमें सारे रिकॉर्ड्स को लिखेंगे कि क्या क्या खरीदा गया, क्या क्या बेचा गया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और आप उस रिकॉर्ड को लिख के मालिक को दोगे, ये देखो मैंने ये पता लगाया है कि एक महीने में कितने का सेल्स, कितने का प्रॉफिट, कितने का इनकम हुआ है। तो वो किसके अंडर आ जाएगा? अकाउंटिंग। तो जो आप बुक में नॉलेज लिए थ्योरेटिकल, दैट इज अकाउंटेंसी। और जब आप उसको यूज करते हैं डेली लाइफ में ताकि आपको पता चले कंपनी के बारे में, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना उधार है, कितने खर्चे हैं, तो वो किसके अंडर आ जाएगा? अकाउंटिंग। और ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, बिकॉज आप प्रैक्टिकल तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी का नॉलेज है। और अगर थ्योरी का नॉलेज लेके आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर रहे कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है आपको पता ही नहीं है, तो उस थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये थ्योरी है और ये अकाउंटिंग है। जैसे ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर का काम है एक साल के बाद चेक करना कि कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने पैसे का इनकम हुआ, कहां कहां खर्चे हुए, कितने हुए। और सीए ये भी देखता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ये सब देखते ही है, मतलब खातों को ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। इंडिया में भी जो सीएजी होता है, चीफ ऑडिटर जनरल, जो सीएजी होते हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को टैली करते हैं। एक साल के बाद भारत सरकार के कितने खर्चे हुए, कहां कहां से टैक्स में इनकम हुआ, किस फील्ड में कितना पैसा खर्च हुआ, उनको जो कैग होता है, चीफ ऑडिटर जनरल, वो चेक करके बताता है कि भारत सरकार में कितना कितना खर्चा हुआ, कितना कितना कमाई हुआ। अगर कुछ घपले घोटाले हुए हैं, कुछ स्कैम हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, तो वो भी जो ऑडिटर जनरल है वो ऑडिट करके इस नॉलेज का यूज करके पता लगा सकता है। भारत में जो एक कैग थे, चीफ ऑडिटर जनरल मिस्टर विनोद राय, उन्होंने ही
जो बड़े स्कैम्स हुए थे, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम, इन सब को उन्होंने पता लगाया था। कैसे पता लगाया था? विद द हेल्प ऑफ theoretical knowledge of accountancy, and when he applied it in real life and exposed the scams of Indian government, that was accounting. तो आई होप आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया है अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, जब आप इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प हो जाती है, बिकॉज मैनेजमेंट उन रिकॉर्ड्स को चेक करके डिसाइड करता है कि कहां खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहां मुझे खर्चे को कम करना है, किस फील्ड में प्रॉफिट हो रहा है, कहां मेरा सेल्स बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो उसको चेक करके रिकॉर्ड्स को डिसाइड करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। दूसरा, रिप्लेसेस मेमोरी। जैसे अगर आपके दोस्तों का सारा फोन नंबर आपके फोन में रिकॉर्डेड है तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अकाउंटिंग के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया है कि इतने का 1 करोड़ का सेल्स हुआ, 50 लाख का खर्चा हुआ, इतना का मुझे डेटर है, इतने का मुझे पैसा वसूल करना है, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। और यही तो है अकाउंटिंग, जो आपको ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना सिखाता है। तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। कंपैरिजन, आप कंपेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को चेक करके कि लास्ट ईयर आपका परफॉर्मेंस क्या था और इस ईयर परफॉर्मेंस क्या है। मैंने आपको बताया था बच्चों, कंपैरिजन 2 टाइप का होता है, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म। इंट्रा फर्म मतलब अपने ही परफॉर्मेंस से अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करना लास्ट ईयर से करेंट ईयर को। जैसे एक कंपनी है XYZ, उसके लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 50 लाख, करंट ईयर इस साल का प्रॉफिट है 70 लाख, तो कितना कंपनी ने ग्रो किया? 20 लाख कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ। तो उसको क्या कंपैरिजन बोलेंगे? इंट्रा फर्म। लेकिन कंपैरिजन हुआ कैसे? अगर रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं होता कि पिछले साल का प्रॉफिट क्या है, तो क्या आप कंपेयर कर पाते? नहीं कर पाते। और इंटर फर्म, दूसरे फर्म से कंपेयर कीजिए कि दूसरे फर्म ने कमाया 30 लाख, आपने कमाया 70 लाख, 80 लाख, मतलब आप उस कंपनी से कंपैरिजन में ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स है तभी आप कंपेयर कर सकते हैं, बिना रिकॉर्ड के आप कंपेयर नहीं कर सकते। सेटलमेंट ऑफ टैक्स, आपकी जो अर्निंग होगी आप उसे हिसाब से टैक्स पे करोगे। इंडिया में जनरली जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं वो 30% के हिसाब से लिए जाते हैं। तो आप टैक्स कैसे भरोगे? जो आपका प्रॉफिट है उसी से टैक्स कैलकुलेट होगा। आपका जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बताएगा कि इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना आपको टैक्स देना है। तो उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट को आपको शो करना पड़ेगा, टैक्स अथॉरिटीज को, ठीक है, कि आपने इतना अर्न किया, उस हिसाब से आपका टैक्स बनेगा, है ना। कोर्ट एविडेंस, कल को आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो कोर्ट को आपको एविडेंस के तौर पे अपना अकाउंटिंग कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए एक सप्लायर ने आपसे 5 लाख रुपए एडवांस लिया और उसे आपको 15 लाख का माल सप्लाई करना था, लेकिन उसने आपको सप्लाई नहीं किया, तो कल को आप उसे सू करोगे, आप उस पर केस करोगे। तो जब आप कोर्ट जाओगे तो कोर्ट बोलेगा प्रूफ क्या है, तब आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड निकालेंगे कि इतनी तारीख को मैंने इसको 5 लाख का एडवांस दिया था, आपने उसको रिकॉर्ड किया था, जिसका एक रसीद आपके पास है और एक रसीद उसके पास है। तब कोर्ट इस बात को मानेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, वरना कोर्ट आपके केस को रजिस्टर नहीं करेगा। तो कोर्ट में प्रूफ के तौर पे भी रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। सेल ऑफ बिजनेस, अगर कोई गाड़ी आप बेचने जाते, गाड़ी वाला बोलते ना गाड़ी के कागजात दिखाओ, तो आप कोई बिजनेस को जब बेचने जाओगे तब आपको बिजनेस का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, बिजनेस के घाटे कितने हुए, या फिर बिजनेस में कितनी उधारियां बची हुई हैं, कितने सेल्स हुए, कहां सेल्स हुए, किसने हमारा प्रोडक्ट लिया। इन सब रिकॉर्ड्स को देखकर ही जो पोटेंशियल बायर है, जो आपका बिजनेस खरीद सकता है, वो आपका बिजनेस परचेस करेगा। जैसे एयर इंडिया को अभी टाटा को बेचा गया, तो एयर इंडिया को अपने सभी रिकॉर्ड्स टाटा कंपनी को दिखाना पड़ा, टाटा एंड सन्स को, तब उसने डिसाइड किया कि इसको लेना है कि नहीं। तो जब आपको बिजनेस को कभी बेचना हो, सेल करना हो, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कितना माल बिका, क्या बिका, कहां बिका,
कितने का उधारी है, एवरी रिकॉर्ड हैज टू बी शोन टू द पोटेंशियल बायर। इसके बाद इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या है? कोई कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई है, इतना कैश क्रंच हो चुका है, कैश की इतनी कमी हो गई है कि कंपनी को चलाना अब पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी को बेल आउट पैकेज मांगना पड़ेगा। व्हाट इज बेल आउट पैकेज? बेल आउट पैकेज में कंपनी दूसरी कंपनी से, गवर्नमेंट से हेल्प मांगेगी कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, अब हमारे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है, हमारी कंपनी बंद होने वाली है, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो उसके लिए आपको ने रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, देखिए कैश नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, इतने सालों से सेल्स नहीं हो रहा है। तो अगर आप ये रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे तो गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करेगी। जैसे 2022 में वोडाफोन की मदद इंडियन गवर्नमेंट ने की थी बेल आउट पैकेज देकर कि ठीक है आपका बिजनेस लॉस में, आप खुद को बचा लीजिए, हम आपकी फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए वोडाफोन को अपने सारे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट को दिखाने पड़े थे। हेल्प इन लोन, बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही तो बैंक नहीं लोन दे देगा। जैसे अगर हम नॉर्मल लोन भी लेते हैं, होम लोन, कार लोन, तो बोलता है ना आपकी सैलरी का वो दिखाइए प्रूफ, आपका बिजनेस क्या, आपका इनकम कितना है। ठीक उसी तरह अगर आपको बिजनेस के लिए लोन लेना है तो आपको बिजनेस का रिकॉर्ड्स देना पड़ेगा। अगर वो आपके रिकॉर्ड से सेटिस्फाई है कि हाँ बिजनेस का अच्छा खासा प्रॉफिट है, बिजनेस के पास अच्छे खासे एसेट्स हैं, तब बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। और इन पार्टनरशिप, आप किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो वो पार्टनर बोलेगा दिखा मेरे को अपना रिकॉर्ड, देखो तेरा कंपनी का क्या हाल है, कितने सेल्स हुए हैं, कितनी बिक्री चल रही है, क्या प्रॉफिट तूने कमाया है। भाई उसको सेटिस्फेक्शन होगा तब तो आपका पार्टनर बनेगा। अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा तो वो बोल देगा भाई मेरे को पार्टनर नहीं बनना है क्योंकि तुम मेरे को रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हो। वो रिकॉर्ड से सेटिस्फाई होगा, प्रॉफिट से सेटिस्फाई होगा, तब आपका बिजनेस वो पार्टनर बनेगा, आपके बिजनेस में वो पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा या पार्टनर बनेगा। तो ये अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। इसके बाद दो सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक होता है, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये उसी साइंटिफिक पैटर्न पे चलता है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। जनरली खर्चों को डेबिट किया जाता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और जो इनकम्स है ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो ये साइंटिफिक सिस्टम है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आए बिजनेस के वो डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जाए वो क्रेडिट। या डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है वो डेबिट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट। जैसे समझ लीजिए मार्कर मुझे मोहन ने दिया, इस मार्कर का रिसीवर कौन है, मैं, रूपक, तो रूपक हो जाएगा डेबिट, और मोहन ने मुझे मार्कर दिया तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इसका पूरा डिटेल हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट क्या होता है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं ये साइंटिफिक सिस्टम है, जिसका मतलब हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। कंप्लीट डबल एंट्री कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, बिकॉज आप डेबिट को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्रेडिट को भी। आपने क्रेडिट में सारी कमाई को रिकॉर्ड किया, आपने कमाया 5,000, आपने डेबिट में सारे खर्चों को रिकॉर्ड किया, आपके खर्चे हुए 3,000। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, बिकॉज आप डेबिट को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्रेडिट को भी। और अकाउंट्स में दो ही तो खेल है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक्यूरेसी, ये रिकॉर्ड एक्यूरेट होता है, मतलब इसके एस्टिमेट्स ज्यादा करेक्ट होते हैं, ये जनरली रॉन्ग नहीं होता। बिकॉज अगर आप कुछ डेबिट कर रहे हैं तो आप बदले में क्रेडिट भी कर रहे हैं। अगर मैंने 3,000 रुपए का कोई जीन्स बेचा है और मेरी जीन्स बेचने की दुकान है, तो 3,000 रुपए मेरे पास आया, मेरा इनकम, और उस 3,000 रुपए के जीन्स को मैंने परचेस किया था अपने सप्लायर से 2,000 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000। इसका मतलब ये एक्यूरेट है, मतलब इसमें आपको गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज आप डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितना आया और कितना गया, जिससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ आने को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितना गया, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। प्रॉफिट लॉस अभी मैंने आपको बताया, जितने भी इनकम है वो क्रेडिट, आपने रिकॉर्ड कर लिया, जितने भी खर्चे हैं डेबिट, आपने रिकॉर्ड कर लिया। आपकी कमाई 10,000 क्रेडिट, आपके खर्चे 4,000 डेबिट, 10 माइनस 4 कितने का प्रॉफिट हुआ, 6। तो डबल एंट्री से आप प्रॉफिट लॉस का अंदाजा लगा सकते हैं।
पोजीशन, आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। जैसे एक्रूड इनकम, मतलब आपको कितना और पैसा वसूल करना है। जैसे आपने 50,000 का माल मार्केट में बेच दिया, लेकिन आपको सिर्फ 10,000 रुपया भी मिला है, 40,000 आपको और मिलना बाकी है। तो 40,000 क्या है, एक्रूड इनकम। तो आप देखेंगे आपका एक्रूड इनकम कितना है, आउटस्टैंडिंग, आपकी उधारियां कितनी है, आपको कहां पेमेंट करना बाकी है, इन सब को मिलाएंगे और आप देखेंगे कि क्या आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। जैसे उधारियों वाले खर्चे कम है और वसूली वाले ज्यादा है, मतलब आपको मार्केट से 50,000 वसूल करना है क्रूड, और आपके खर्चे हैं 20,000, 20,000 ही आपको पेमेंट करना है, तो आपकी कमाई कितनी हो गई, 30,000। तो इन चीजों को बताएगा कौन, डबल एंट्री। कंपैरिजन, कंपेयर करने में भी हेल्प करता है, बता चुका हूं मैं। अपने बिजनेस के साथ अपने पिछले साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरे बिजनेसेस के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है। अवॉइड फ्रॉड्स, अब फ्रॉड को भी आप पता लगा सकते हैं अगर आपने दोनों रिकॉर्ड किया। मान लीजिए चंदू को उसके पिताजी ने दुकान में बिठाया कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, शाम तक मैं आ जाऊंगा, दुकान संभाल ले। चंदू की मिठाई की दुकान है, चंदू ने दिन में 5,000 का सेल किया, मिठाई बेचकर उसने 5,000 कमाए। उसने सोचा मैं घपला करता हूं, मैं पिताजी को दिखाता हूं कि 4,000 रुपए आए, ठीक है। अब उसके पिताजी शाम को आए, गल्ला चेक किए, तो अरे ये तो 4,000 है, लेकिन पिताजी को पता कैसे चला, पिताजी ने देखा कि यार मिठाइयां जो गई हैं वो भी तो गई हैं। जब उनसे उनको मैच किया गया तब उसको पता चला, अरे पेड़े, गुलाब जामुन, ये सब तो 5,000 का गया, मतलब एक्सपेंस 5,000 का हुआ है। डेबिट व्हाट गो, क्रेडिट में हमारा इनकम, डेबिट में हमारा एक्सपेंस, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, डेबिट व्हाट गो, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मान लीजिए उसने देखा कैश में तो 4,000 आया है गल्ले में, लेकिन मिठाइयां तो 5,000 की बाहर गई हैं। फिर चंदू को दे दो थप्पड़, तब चंदू ने बोला सॉरी पापा, मैंने 1,000 रुपए मार लिया। तो यहां पे जो फ्रॉड हुआ ये कैसे पकड़ में आया, जब डेबिट क्रेडिट को मैच किए, टैली नहीं हुआ। चंदू ने बता दिया डेबिट व्हाट कम्स इन कि 4,000 आया, लेकिन पिताजी ने देखा आया तो 4,000 है, लेकिन मिठाइयां तो 5,000 की बाहर गई है, 1,000 का घपला हुआ। तो इस तरह के फ्रॉड्स को कैच करने में अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है, ठीक है। ये तो छोटे फ्रॉड्स हैं, इससे बड़े फ्रॉड्स भी डबल एंट्री में, जो गवर्नमेंट के जो घपले घोटाले जो होते हैं, जितने भी बड़े घोटाले हुए, वो कैसे स्कैम पकड़ में आया, इसी डबल एंट्री सिस्टम से, जब डेबिट क्रेडिट आपस में टैली मैच नहीं होता। और असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की भी हेल्प हो जाती है। मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स को चेक करके डिसाइड करता है कि कहां खर्चे ज्यादा और उनको कम करना है, कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां मुझे बिजनेस में और मेहनत करना है। ये सारी चीजें आपको डबल एंट्री में मिलेंगी। लेकिन सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मैनेज करता है और कैश बुक को, मतलब जो कैश में आया सिर्फ ये उसको रिकॉर्ड करेगा। एक एग्जांपल देख के समझिए, मेरी कार का शोरूम है, मेरा कार का शोरूम है, एग्जांपल ले लीजिए। अब उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी मेरे से कार लिया, ठीक है, और मैंने उनसे कहा ठीक है, कोई 2 महीने में पैसा देगा, कोई 3 महीने में पैसा देगा, ठीक है। कुल मिला के मैंने 50 करोड़ का कार सेल किया, 50 करोड़, ठीक है, जिसमें से मुझे 10 करोड़ मिल चुका है, 40 करोड़ मिलना बाकी है, एक्रूड इनकम। तो सिंगल एंट्री में सिर्फ रिकॉर्ड होगा 10 करोड़। मेरे सेल्स कितने हुए थे, रियल में 50 करोड़, लेकिन क्योंकि मैं डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, सिंगल एंट्री, तो मेरे बुक में शो होगा सिर्फ 10 करोड़, जो कि गलत है। इसका मतलब ये सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लेता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करता, जिससे सही प्रॉफिट लॉस का अंदाजा आपको नहीं मिलेगा। नॉन सिस्टमेटिक कोई सिस्टम नहीं है, कभी डेबिट को रिकॉर्ड कर देगा, कभी क्रेडिट को। जैसे वही चंदू वाला एग्जांपल दिया, अगर उसके दुकान में सिर्फ सिंगल एंट्री होता तो उसके पिताजी बोले सिर्फ सिंगल एंट्री, जो पैसा आएगा उसको रिकॉर्ड करो, सिर्फ 4,000 आया, तो जो 1,000 उसने घपला कर दिया था उसके बारे में चंदू के पापा को पता ही नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि उसके पापा डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सिर्फ डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे, जो बाहर जा रहा है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो टैली वो कर ही नहीं पाएंगे, तो घपलों घोटालों के बारे में पता भी नहीं चलेगा। और फाइनल अकाउंट्स, इसको फॉलो करके कभी भी फाइनल अकाउंट्स, जिससे कंपनी को अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलता है, वो रिकॉर्ड बनेगा नहीं।
अगर आप बच्चों को बोले आपका एनुअल मार्कशीट आपको नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको पता चलेगा पास हुए या फेल, आपके क्या मार्क्स आए। ठीक उसी तरह इसमें फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेगा तो कंपनी पता ही नहीं लगा सकती प्रॉफिट हुआ या लॉस, और वही तो अल्टीमेट गोल होता है बिजनेस का। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने आपको पार्ट 5 में ये टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको समझा। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।